नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर क्षेत्र के किशनगढ़ डेरा बाजीगर पहुंची है। यहां हमने बलविंदर सिंह जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 5 सदस्य हैं। परिवार हीमोग्लोबिन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं बलविंदर सिंह जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम मौजूद है गांव किशनगढ़ डेरा बाजीगर, ये ब्लॉक पीपली और ज़िला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जो है एक असहाय परिवार के पास पहुँची है। असहाय परिवार में जो है बलविंदर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका परिवार है। वो बलविंदर नाम को हेमोफीलिया नामक की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें खून का जो है पानी बनना शुरू हो जाता है। ऐसी खतरनाक बीमारी उनको लगी हुई है। दर्शकों, मिलते हैं परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में जायज़ा लेते हैं और परिवार किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या किन कठिनाइयों का सामना उस परिवार को करना पड़ रहा है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस दहलीज पर जहां पे परिवार रहता है। ये बलविंदर जी का परिवार यहाँ रहता है। ये एंट्री गेट है, आप देख पा रहे हैं। अंदर घुसते ही ये रसोई घर है, आप देख पा रहे हैं। ऊपर जो छत है वो टीन है और साथ में लैट्रिन बाथरूम इस साइड में है। ये परिवार, दर्शकों, जो ये लैट्रिन बाथरूम आपको दिखाई दे रहा है, इस मकान में जो है 2 भाई रहते हैं, 2 परिवार रहते हैं। इस बाथरूम में जो है आप लकड़ी की छत देख पा रहे हैं और साथ में ही आप देख पा रहे हैं ये एक कमरा है, लकड़ी के दरवाजे हैं। इसके साथ में ही एक रूम अटैच है, ये इस साइड में है, लकड़ी का दरवाज़ा है। आप अंदर से आपको दिखाएं, अच्छा एक जो है कमरा बना हुआ है। साथ में ही जो कमरा वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। लेकिन कहते हैं कि चाहे महलों में ही क्यों ना रहना पड़े, अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी अगर उसको घेर लेती है तो ऐसे में देखिए इस परिवार की जो स्थिति है। आप ये वायर देख पा रहे हैं, वायर ओपन वायर है, कोई फिटिंग नहीं है। पूरा जो है प्राइवेसी के तौर पे अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा किसी से गंभीर जो है चोट हो सकती है इससे। दर्शकों, हेमोफीलिया नामक बीमारी से जूझ रहे बलविंदर जी कार्य करने में भी असमर्थ हैं। दर्शकों, मिलाते हैं परिवार से और जानते हैं परिवार को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, मिलाते हैं परिवार के मुखिया से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? बलविंदर है जी। बलविंदर जी, फ़िलहाल किस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है परिवार को? सर, एक्चुअली मेरे को हीमोफीलिया है, तो मैं काफ़ी लंबे समय से कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले जो मेरा ट्रीटमेंट था वो चंडीगढ़ से ही चल रहा था, तो पिछले मैं बचपन से ही बीमार चल रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे को बहुत दिक्कत होती थी। जैसे घर में खर्चा, बच्चे हैं, 2 गुड़ियाँ हैं, तो सर जैसे लड़का है मेरे पास, एक्चुअली इनके अभी टेस्ट होने हैं
जो कि हीमोफीलिया से ग्रस्त ही ना हो। अभी गुड़िया के टेस्ट बाकी हैं मेरे के, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। बलविंदर जी, देखिए, परिवार की जो रीढ़ की हड्डी है पुरुष होते हैं, और वो कमाने के जो एक तरह से कहें कमाने वाले आप अकेले हो परिवार में, और आपको ही किसी ऐसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है, तो कैसे परिवार गुजर बसर कर पा रहा है, कैसे हो पा रहा है उनका जो निर्वाह? सर बहुत औखा काम हो जाता है। जैसे एक गरीब बनता है, परिवार से आता है, कोई सहायता करने वाला उसमें होता नहीं है। जैसे अब मेरे पास गुड़िया हैं, इन्हें गुड़िया की कल को मैंने शादी करनी है, जो मैं खुद अपनी बीमारी से लड़ रहा हूँ, पिछले 21-22 साल से लड़ रहा हूँ। तो सर इसीलिए बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत आती है कि मेरे को कुछ, जैसे आप संस्था बनी हुई है, कोई भी संस्था हमारे को दोए, तो जो मेरे को इंजेक्शन लगता है सर, वो 40 से 45 हज़ार रुपये का इंजेक्शन होता है, जो मेरे को इमरजेंसी में लेना पड़ता है। जैसे हॉस्पिटल अपना कुरुक्षेत्र वाला हॉस्पिटल है, इससे जो लेना पड़ता है ये देते नहीं है कभी, तो इसीलिए मेरे को बाहर से 45 से 40 हज़ार का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जो होता है वो फैक्टर 8 होता है। सर फिलहाल में कितने सदस्य हैं परिवार में? सर हम 5 हैं टोटल। टोटल 5 हैं जी। कितने बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? सर मेरे पास अभी 3 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, गांव में स्कूल है उसमें ही पढ़ रहे हैं वो। कोई और इनकम सोर्स है परिवार के पास? नहीं सर, और कुछ नहीं। कि सिर पे कोई कर्ज या बिजली का बिल बकाया कुछ? सर अभी मेरे पास जो बिल रुका हुआ है बकाया जो मेरे पास है वो 16,000 कुछ है सर। जो बिजली बिल है, जो मेरा कनेक्शन तार दिए दिया था, तो किसी से मैंने वो पैसे लेके कनेक्शन लिया है, अभी मेरे को बिजली वाले परेशान कर रहे हैं। पिछला बिल पेंडिंग है आपके पास? जी पेंडिंग पड़ा है सर वो बिल मेरा भी, जो अभी इन्होंने मेरे पास अभी मेरे को बिल भेजा था 4 से 5 हज़ार के बीच में बिल भेजा था, जो घर में मेरे कुछ चलने वाला ऐसा है ही नहीं है, अकेला कमाने वाला हूँ सर मैं। बलविंदर जी, आप ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसका पता कैसे चला आपको? सर ये अपने संस्था वाले, ये अपने यहाँ से आते हैं, बॉडी से हैं, ये बताते हैं ये भी वो संस्था है जो चलाते हैं, जो आपकी ये सेवा कर सकते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज ने उनके आदेश अनुसार जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके पास सहायता सामग्री अभी आपको प्राप्त हुई है, क्या लगता है इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? सर बिल्कुल लगेगा, बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर, ऐसे ही चलता रहे कि हमारा घर चलता रहे। बलविंदर जी, जो कहते हैं ना कि एक दुखी का दुख हरने वाले अगर इस पृथ्वी पर फिलहाल अगर कोई मौजूद है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप जैसे लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके पास सहायता सामग्री पहुंच रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस महान मुहिम को चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो फ़िलहाल इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे उस महान संत के बारे में? आपके पास क्या ऐसे विचार हैं और क्या शब्द हैं उनके लिए? कैसे धन्यवाद करेंगे आप उस संत रामपाल जी महाराज जी का? सर बहुत बहुत उनका धन्यवाद, जो मेरे गरीब परिवार मेरे बच्चों को देखा है, इसलिए उनकी बहुत बहुत ज़्यादा मेहरबानी सर। जो इतना बड़ा लंबा समय से मैं अपनी बीमार से चल रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहना चाहता हूँ सर, और कोई मेरे पास शब्द नहीं। देखिए दर्शकों, ये है परिवार की आबिती जो परिवार के मुखिया ने ही अपने मुख अरविंद से बताई है। अब देख पा रहे हैं जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है उसके तहत क्या क्या सामान इस परिवार को प्रोवाइड करवाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। मिलते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, उनसे भी बात करते हैं। सर सत साहेब जी। क्या नाम सर? संजीव दास है जी। संजीव सर, कैसे ढूंढ पाते हो ऐसे असहाय परिवारों को? आज प्रत्येक गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सतगुरुदेव जी ने अपने सभी शिष्यों का आदेश दिए हुए हैं कि आपके आस पड़ोस में कोई रिश्तेदारी जानकारी में कोई इस तरह का असहाय और मजबूर परिवार अगर कोई दिखता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको दें। ऐसे ही जो भाई साहब जी हैं, इनके परिवार का पता चला था। सर, जो परिवार से हमने बात की, परिवार वाले जो बलविंदर जी हैं वो बता रहे हैं कि उनके ऊपर अभी फ़िलहाल जो है बिजली का बिल पेंडिंग है 16,000 रुपये। उसके लिए क्या आगे प्रोसीजर रहेगा? जी, बिजली के बिल के बारे में एक बार जो सतगुरुदेव जी के आदेश हैं भरने के हैं, लेकिन इसके बारे में मैनेजमेंट कमेटी से एक बार बात करनी पड़ेगी। अब शायद इसकी प्रार्थना भी बनानी पड़ेगी जो सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में जाएगी। फिर परिवार को हम 1-2 दिन में जैसा भी होगा उसके बारे में बता देंगे जी। सर,
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सहायता सामग्री संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आज प्रदान करने वाले हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने आज जो इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये 25 किलो आटा है बिल्कुल फ्रेश, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो दलिया है, बेसन है, ये 2 लीटर सरसों का तेल है, आलू है 5 किलो, 5 ही किलो प्याज है, मूंग दाल है, चना काला है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है, 2 डिब्बे हैं अमूल दूध के बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, धनिया 1 पैकेट है, हल्दी है 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, अचार है 1 किलो, टाटा का नमक है 1 किलो और टाटा की ही चाय है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। ये वॉशिंग पाउडर है घड़ी का और ये नहाने की साबुन है 4 गोदरेज नंबर 1 की, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की साबुन है नहाने की। और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है 1 किलो। तो आज ये जो खाद्य सामग्री है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होती है वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने बलविंदर भाई साहब जी जो हैं इनके परिवार के लिए यहाँ पर भेजी है जी। सर, जो बलविंदर जी हैं उनकी जो बीमारी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं वो, और वो बता रहे हैं कि हमारे को जो कर्ज लेना पड़ता है, उनको 45,000 को के समथिंग टीका लगवाना पड़ता है, इंजेक्शन लेना पड़ता है। सर, उसके लिए आगे क्या प्रावधान रहेगा? देखिए, दवाई के सतगुरुदेव जी का आदेश है कि सरकारी हॉस्पिटल में जैसे पीजीआई से भाई साहब का इलाज चल रहा है तो पीजीआई में जो है इलाज कराने के सतगुरुदेव जी का आदेश है। हीमोफीलिया नाम की बीमारी भाई साहब ने बताई जिसमें कि बार बार जो है खून चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे भी जो भी ज़रूरत होगी, चाहे वो खून की ज़रूरत हो, चाहे वो प्लाज्मा की, जैसे भी है, जैसे सतगुरुदेव जी का आदेश है, सरकारी हॉस्पिटल पीजीआई से इलाज चल रहा है तो वो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार करवाया जाएगा। सर, जो सहायता सामग्री अभी आपने जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आप लेके आए हैं, सर भविष्य में अगर इस परिवार को दोबारा इस सहायता सामग्री की ज़रूरत पड़े तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? जी बिल्कुल, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के ये कार्ड बनवाए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो ये कार्ड है मैं परिवार को अभी दूंगा। बलविंदर भाई साहब जी, ये कार्ड है अन्नपूर्णा मुहिम का, इस पर ये नंबर है सतगुरुदेव जी ने आपके लिए भेजा। जब भी आपको किसी चीज़ की खाद्य सामग्री की या किसी सामान की ज़रूरत हो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। बलविंदर जी, आप संतुष्ट हैं? जी सर, बिल्कुल सर। और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? नहीं सर, मेरा जो बिजली बिल बकाया है उसी लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मेरा बिजली बिल है जो उतार दिया जाए। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, पहले आपकी जो है प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में भेजी जाएगी। जो आदेश जो संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे उसके तहत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये जो सहायता सामग्री अभी लेके आए हैं आप संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, सर ये अभी स्टॉप कर दी जाएगी, निरंतर ऐसी ही चलती रहेगी? जी, सतगुरुदेव जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य नहीं हो जाता, ये पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर परिवार नहीं हो जाता, तब तक इसको ये राहत सामग्री यूं ही जारी रहेगी। ऐसे सतगुरुदेव जी का आदेश है जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। सर, जो महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है, सर इसके तहत इस परिवार को जो सहायता सामग्री प्रदान की गई है, सर महान मुहिम का कोई कंडीशन भी है? जी बिल्कुल, जैसे कि ऐसा है, परिवार है, निर्धन परिवार है, इसकी सूचना मिली थी और तो इसकी कंडीशन ये है कि इस परिवार में कोई भी किसी तरह का नशा व मांसाहार इत्यादि नहीं करेगा। अगर कोई परिवार इस तरह का कार्य करता पाया जाता है फिर सतगुरुदेव जी उसकी ये मिलने वाली सहायता जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है ये बंद हो जाती है जी। सर, इसका कोई बायोडाटा भी आप रखते हैं? जी बिल्कुल, एक बायोडाटा पूरा रखा जाता है सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार। एक इस तरह की 2 कापियाँ बनाई जाती हैं जो पूर्णतः इसमें से जो भी खाद्य सामग्री आज दी गई है उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, सारे का सारा आज की तारीख डाल दी गई है सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सारा इस पर लिखकर। अभी यहाँ पर एक कॉपी हमारे पास रहेगी, एक परिवार के पास रहेगी। ये 2 कॉपियाँ इस तरह से बना दी गई हैं।
एक तरह से कहें कि राशन कार्ड संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बना दिया गया। जी बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का ये राशन कार्ड बना दिया है। सर, जो ये महान मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो महान मुहिम को चलाया है, इस महान मुहिम का उद्देश्य क्या है चलाने का? देखिए जी, इसका उद्देश्य है कि रोटी कपड़ा शिक्षा एवं मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और सतगुरुदेव जी ये सब उन असहाय परिवारों को प्रदान कर रहे हैं इस मुहिम के अंतर्गत। और इससे जो है समाज के अंदर आपसी भाईचारे की, सहयोग की सद्भावना पैदा होगी और सतगुरुदेव जी के कार्यों से प्रेरणा पा करके अन्य लोग भी एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए। ऐसे हमारे सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है जी। सर, इस महान मुहिम के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान के अंतर्गत, सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगत कल्याण के लिए और क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें जो आम व्यक्ति की हैं उनको तो पूरा कर ही रहे हैं। ऐसे हज़ारों परिवार हैं जिनको सतगुरुदेव जी मकान, पक्की छतें, पक्के मकान बना करके दे चुके हैं। बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति हैं जो बीमार थे उनका इलाज करवाया जा चुका है। बहुत सारे बच्चे जो किसी कारणवश आर्थिक तंगी के कारण ही कह सकते हैं विद्यालय छोड़ चुके थे, शिक्षा छोड़ चुके थे, उनको दोबारा शिक्षा के साथ जोड़ा गया है। उनको वर्दी, कपड़े, जूते, कापी किताब, पेंसिल, जूते, जुराब, जो भी उनकी आवश्यकता थी, स्कूल की फ़ीस इत्यादि सब कुछ भरी गई है। यहाँ तक कि स्कूल आने जाने के लिए कई जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने साइकिल की मांग की, साइकिल भी सतगुरुदेव जी ने उनको दी है। इसके अलावा जब पूरे हरियाणा प्रांत में बाढ़ का एक कहर था, प्रकोप था, उस समय सतगुरुदेव जी ने 550 से अधिक गाँवों को पाइप मोटर देने का कार्य किया, जिससे कि वहाँ पर रहने वाले कीड़ी से कुंजर तक के जो थे मानव था जितना भी, उसके जीवन की न केवल रक्षा हुई बल्कि वहाँ के खेतों में जो पानी भर गया था उसको भी निकाला गया, और ताकि उसमें अगली फसल की बिजाई हो सके इस उद्देश्य से। और वहाँ पर फिर फसल की बिजाई हुई और बहुत ही बढ़िया फसल भी हुई। इसके अलावा सतगुरुदेव जी और भी एक कह सकते हैं समाज कल्याण के लिए या समाज के उद्धार के लिए अनेकों कार्य कर रहे हैं। जैसे कि सतगुरुदेव जी एक ऐसे साफ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि न दहेज है, न नशा है, न मांसाहार है, पाखंड आडंबरों से रहित एक ऐसे साफ़ सुथरे समाज का निर्माण कर रहे हैं। जो भी सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त करता है उसी प्रकार के नशे मांसाहार त्याग कर और जितने भी पाखंड है, आडंबर है, उन सब को छोड़ करके साफ स्वच्छ समाज का हिस्सा बन जाता है और सतगुरुदेव जी के द्वारा दिखाए गए सतभक्ति मार्ग को अपना करके अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो पूर्ण करता है। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं वहाँ पर दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न तो 1 रुपये का दहेज लिया जाता है और न ही दिया जाता है, बल्कि वर वधू पक्ष के साथ जो भी लोग आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था भी सतगुरुदेव जी वहाँ पर करते हैं आश्रम में। जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम में समागम होते हैं, ब्लड कैंप लगवाए जाते हैं, हज़ारों यूनिट रक्तदान की जाती है, जिससे कि हज़ारों जिंदगियों का कह सकते हैं आप एक तरह से रक्षा होती है। वो खून जिसकी ज़रूरत होती है उसको मिल जाता है ज़रूरतमंद को। सतगुरुदेव जी आंखों की जांच के लिए कैंप लगवाते हैं, दांतों की जांच के लिए कैंप लगवाते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान से प्रेरणा पा करके देहदान कर रहे हैं। वृक्षारोपण सतगुरुदेव जी करवा रहे हैं, स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। और सतगुरुदेव जी से जो भी जिस भी चीज़ की मांग करता है, जैसे कि एक स्कूल था उसमें जल भराव हो गया था, काफ़ी जगह थे ऐसे आपने देखा जब जल भराव था पूरे हरियाणा प्रांत में, तो स्कूलों ने मांग की मिट्टी भराव की, तो सतगुरुदेव जी ने वहाँ पर मिट्टी का भराव करवाया। बेटियों ने लाइब्रेरी की मांग की थी, लाइब्रेरी बनवाई। बहुत सारे खिलाड़ियों ने खेलों के मैदान की जो है सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की थी, सतगुरुदेव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए खेल के मैदान बनवाए। अनेकों कार्य हैं। और जो सतगुरुदेव जी के आश्रम है, सतलोक आश्रम है, वो जो भी बेसहारा है, जिनका कोई सहारा नहीं है, बुजुर्ग भाई बहन बच्चे, उनके लिए एक वरदान है। वहाँ पर रहकर वो न केवल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपितु जो मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है सतभक्ति करके इस काल के लोग से छुटकारा पाना, वो भी कार्य जो है वहाँ पर पूरा कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी के द्वारा दिखाए गए बताए गए सतभक्ति मार्ग को अपना करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। सर धन्यवाद। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान सिद्ध हो रही है। अन्नपूर्णा मुहिम तमाम उन परिवारों के लिए कि उम्मीद की किरण बन के उभरी है, जिससे वो तमाम ये सुविधाएं जो रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान के अंतर्गत तमाम सुविधाएं उन परिवारों को मिलती हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी हर उस परिस्थिति में जगत कल्याण के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सबसे आगे खड़े मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो खेल जगत में हो, उन खिलाड़ियों के लिए मैदान बनाना हो, या किसी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको किताब कापियाँ पेंसिल तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना हो, या किसी निर्धन व भूखे परिवार को रोटी प्रदान करना हो। दर्शकों,
संत रामपाल जी महाराज की ये महान मुहिम जो है एक ग्राउंड लेवल पर बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ जो है जगत के जो यहाँ के ग्रामीण व्यक्ति हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? मलकीत सिंह है जी मेरा नाम। मलकीत सर जी, आपको कैसी लगी ये महान मुहिम? सर जी पहले तो बाबा जी को प्रणाम। तो इनकी मेहनत बहुत अच्छे परिवार के, जैसे कि गरीब परिवार है जी। ये इतनी गरीब है अभी बहुत ज़्यादा। इनकी बच्ची है छोटी छोटी, तो कोई साधन तो है नहीं सर जी इनके पास। तो सर ऐसा है, मैंने ये पहली बार देखा ज़िंदगी मेरी, जन की 35-40 साल उम्र जो कि आयु हो गई है। लेने तो सब देखे हैं जी, जो से घर घर जाके किसी की सहायता करनी, उनको कुछ देना, घर का खर्च देखना, उनके बच्चे को दवाई देखनी या कुछ भी देखना सर जी, ऐसा बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी हम। तो गांव हमारा किशनगढ़ है जी, इसमें बहुत बेरोजगार है। किसके बच्चे लड़कियां किसकी 3 है, किसकी 4 है सर। कोई बीमारी है, पीड़ित है, तो ऐसे घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं संत बाबा रामपाल के बहुत जानकारी करता हूँ कि आज वो घर घर जाके किसी का हालात देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं वे क्या इनकी हालात है। तो सर ऐसा है। मलकीत जी, जो सहायता सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है, इस क्या वाकई में इस परिवार को ये सहायता की ज़रूरत थी? है सर ऐसा है। क्यों गांव के हालात ऐसे हैं कि कभी ऐसा हो जाता है किसी के पास कुछ नहीं होता सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने इनको कुछ दिया खाने के लिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मलकीत जी धन्यवाद जितना भी करें आप कम है। संत रामपाल जी महाराज जी का करिए, जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया और लाखों ऐसे परिवारों को संभाला है जो एक आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए थे, आत्मघात करने के लिए तैयार हो गए थे, उनको बचाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस महान मुहिम के तहत। मलकीत जी, आपने देखे होंगे मांगने खाने वाले तो बहुत से आते हैं, जोड़ी लेकर के मांगते हैं, देने वाला संत तो पहली बार देखा है आपने? देखा सर जी, मैंने वाकई में पहली बार देखा जी। क्यों इनके साथ इतनी लोगों की संख्या है ना, बहुत ज़्यादा जी, मानते हैं लोग इनको। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर जी। मांग के तो देखे हैं, बहुत देखे हैं जो कि मांग के खाते हैं, जो किसी को देना ये पहली बार सर जी मैंने देखा है। मैं बहुत बहुत किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे उस महान संत का जिन्होंने ऐसे समय पे इस परिवार को संभाला, ऐसे परिवार को जो है इस परिवार का सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी? क्या किस शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करेंगे आप? सर जी मेरे पास इतने कहने का तो ऐसे देखी जाए तो उनके चरणों में तो हर एक दुनिया की देखना पड़ता है सर जी। क्यों हमने देखा ना सर जी, ऐसा है जो संत रामपाल है एक भगवान है जी, कि उसमें भगवान का हमारे को वास दिखता है। तो है ऐसा सर जी कि मैंने उसकी ऑडियो देखी हैं, तो कई बार ऐसी खबरें आ जाती है, लोग जान कि उनके बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं, लेकिन किसी भी गुरु को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ना उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी हाथ जोड़ो जैसे भी अपने ठीक है जी सर। बाकी ऐसा सर जी, ये जो आप घर घर जाके संत रामपाल की जी बहुत ही सहायता कर रहे हैं आप घर पर जाके, और मैं उसको धन्यवाद ही अपने मन से तन मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ सर जी। सर धन्यवाद। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं ये हैं ग्रामीण व्यक्तियों के जो विचार हैं अपने। ये एक संत ना बोल करके उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, उनको भगवान बोल के संबोधित कर रहे हैं। दर्शकों, वाकई में ही संत रामपाल जी महाराज जी उस भगवान कबीर परमात्मा के जो है स्वरूप आज मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज कबीर साहब स्वयं इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, जो तमाम ऐसे परिवारों को जो कि जा कर के संभाल रहे हैं, उनकी हर उस परिस्थिति में उनका सहारा बन रहे हैं। चाहे किसी की चिकित्सा के से संबंधित कोई कठिनाई हो, चाहे वो रोटी से संबंधित कठिनाई हो, चाहे शिक्षा से संबंधित कोई कठिनाई हो, तमाम वो चाहे किसी परिवार के सर पे छत ना हो, वो तमाम कठिनाइयों को हर ले रहे हैं, तमाम उन दुखों को हरते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसी महान मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चला दी है कि लाखों ऐसे परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बन के उभरी है। दर्शकों, इतना ही कहेंगे, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में, और परमात्मा तुल्य संत रामपाल जी महाराज
ऐसी महान मुहिम जिन्होंने ऐसी चलाई है, और महान है संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ऐसी महान मुहिम चलाई, और महान है उनके शिष्य जो ऐसी महान मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले एक ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब